बच्चों, हम समतल के सामान्य समीकरण को हम जानते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड के घातांक 1 है और इसलिए इसको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर हम इस अध्याय में, इस भाग में ए बी सी क्या है इसके अर्थ भी हम आगे पढ़ेंगे। अब आपको मैंने बताया कि कोई भी समतल के निर्माण में कम से कम एटलीस्ट 2 रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर एक्स वाई समतल बनता है। इसको हम 2D प्लेन कहते हैं। तो बच्चों, एक कल्पना कीजिए कि इस समतल एक्स वाई समतल पर एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है x1 y1, और Q बिंदु दूसरा है जिसके निर्देशांक है x2 y2, और मूल बिंदु आप जानते हैं O है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P जो समतल XY पर है उसका पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश OP होगा, और इसी तरह से Q जिसके निर्देशांक मैंने आपको बताया x2 y2 है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है स्थित सदिश OQ होगा। अब इसी समतल पर एक चर बिंदु वेरिएबल पॉइंट R की कल्पना कीजिए। R के निर्देशांक हैं x y, ये कार्तीय निर्देशांक है, और इस R वेरिएबल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की यदि हम कल्पना करें तो OR होगा, और निश्चित रूप से यदि इसको वेक्टर फॉर्म में हम बताएं तो OR वेक्टर जो होगा xi प्लस yj होगा। अब ये बात सोची गई बच्चों कि OP वेक्टर हमारे पास है जो XY समतल पर है, और OQ वेक्टर है जो उसी समतल पर है। OR वेक्टर एक कल्पना की गई है जो वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, उसी समतल पर है। तो OR वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा OP प्लस डेल्टा OQ है। फिर से सुनिए, OR वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा OP प्लस डेल्टा OQ है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि OR वेक्टर जो है वो OR वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा OP प्लस डेल्टा OQ है, और ये लैम्डा और डेल्टा क्या है? एक प्राचल है, हिंदी में इसको प्राचल कहते हैं, पैरामीटर। ये प्राचल की जो वैल्यू है वो -∞ से ∞ के बीच में है। अब ये सोचा गया बच्चों कि डेल्टा यदि 0 हो जाए तो जो OR वेक्टर क्या होगा? OR इज इक्वल टू लैम्डा OP होगा। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि लैम्डा की वैल्यू ∞ से -∞ से ∞ के बीच में है। तो R के जो पोजीशन वेक्टर्स मिलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, जो प्राचल है, पैरामीटर है, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ OP वेक्टर में ही मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे बिंदु, अनंत बिंदु मिलेंगे, लेकिन सारे बिंदु OP की दिशा में ही होंगे। अब दूसरे रूप से कल्पना की गई कि यदि मान लीजिए लैम्डा 0 हो जाए तो OR इज इक्वल टू होगा डेल्टा OQ। तो डेल्टा भी क्या है? प्राचल है, पैरामीटर है, जिसकी वैल्यू मैंने कह चुका हूँ कि -∞ से ∞ के बीच में है। तो निश्चित रूप से हमें OQ वेक्टर के अलोंग बहुत सारे बिंदु R की स्थित सदिश मिलेंगे, बहुत सारे बिंदु मिलेंगे, अनंत बिंदु मिलेंगे। इस तरह से सोचा गया बच्चों। अब मान लीजिए दोनों 0 ना हो तो वेक्टर क्या होगा? OR इज इक्वल टू लैम्डा OP प्लस डेल्टा OQ होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यदि मैं ये कहूँ कि R के पॉइंट XY है तो R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? XI प्लस YJ इज इक्वल टू लैम्डा OP का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? X1I प्लस Y1J प्लस डेल्टा X2I प्लस Y2J होगा। अब दोनों तरफ इक्वेट करने पर हमको वेरिएबल पॉइंट X जो R का पॉइंट है वो क्या मिलेगा? X इज इक्वल टू एक्स लैम्डा X1 प्लस डेल्टा X2, और Y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? लैम्डा Y1 प्लस डेल्टा Y2। तो इस तरह से इस XY समतल पर अनंत बिंदु मिलेंगे। ये बिंदु के बिखर जाने से XY समतल का निर्माण हुआ होगा, और
यदि हम आकाश की बात करें, स्पेस में बात करें, तो कोई कठिन बात नहीं है बच्चों। ये P पॉइंट जो XY था, जिसके कोऑर्डिनेट XY थे, वो XYZ हो जाएंगे। तो P पॉइंट के जो निर्देशांक है, कार्तीय निर्देशांक है, वो X1 Y1 Z1 होंगे और Q के होंगे X2 Y2 Z2। और R जो वेरिएबल पॉइंट है, आकाश में स्थित है, तीनों बिंदु, उसके निर्देशांक X Y Z होंगे। बच्चों, आकाश में स्थित बिंदु P जिसके निर्देशांक X1 Y1 Z1 है, OP वेक्टर क्या होगा? X1I प्लस Y1J प्लस Z1K। और OQ वेक्टर क्या होगा जो आकाश में स्थित है? उसका पोजीशन वेक्टर OQ इज इक्वल टू होगा X2I प्लस Y2J प्लस Z2K। और OR वेक्टर जो होगा वो भी उसी आकाश में स्थित समतल पर है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? XI प्लस YJ प्लस ZK। अब चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये पहले जैसी ही कल्पना है, लेकिन आकाश में है, तो OR वेक्टर इज इक्वल टू बताया था लैम्डा OP प्लस डेल्टा OQ। तो यदि हम पोजीशन वेक्टर को के मान को इसमें रख दें तो XI प्लस YJ प्लस ZK इज इक्वल टू होगा लैम्डा X1I प्लस Y1J प्लस Z1K प्लस डेल्टा OQ का वेक्टर कैसा था? X2I प्लस Y2J प्लस Z2K। अब I J के कोफिशिएंट को यदि मैं दोनों तरफ इक्वेट करता हूँ तो X इज इक्वल टू मुझे मिलेगा लैम्डा X1 प्लस डेल्टा X2 और Y इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? लैम्डा Y1 प्लस डेल्टा Y2। और Z इज इक्वल टू क्या मिलेगा? Z कोऑर्डिनेट कैसा मिलेगा? लैम्डा Z1 प्लस डेल्टा Z2। तो ये R पोजीशन वेक्टर की पोजीशन है जो आकाश में स्थित बिंदु की स्थितियाँ सदिश है। और लैम्डा और डेल्टा चूँकि प्राचल है जिसकी वैल्यू माइनस अनंत से अनंत के बीच में है, तो आकाश में स्थित बहुत सारे बिंदु मिलेंगे। उन बिंदुओं के समूह से एक समतल का निर्माण होगा जो आकाश में स्थित समतल का, समतल के रूप में कहो, समतल का निर्माण बिंदुओं से हुआ जो R के बिखरने से मिला।